जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 109 ख तक पर जाकर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि विभीषण जी का राज्याभिषेक हो चुका है। लक्ष्मण जी, नील, नर, अंगद, सुग्रीव, हनुमान जी जाकर के विभीषण जी का राज्याभिषेक किए और तब वे वापस प्रभु के पास आ गए, प्रभु श्री राम के पास आ गए। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया और कहा कि तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम वापस चले आओ। जानकी जी को लाने के लिए कहते हैं, सब समाचार सुनाने और उनका समाचार लेके वापस आने के लिए कहते हैं। तब हनुमान जी लंका नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी जो है उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने दूर से ही सीता जी को प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि वह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और उनसे पूछी, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु और उनके छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से है। सीता जी हनुमान जी से पूछती है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सुकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन कर सुनकर सीता जी का जो हृदय में जो है हर्ष छा गया, खुशी छा गई। उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के आंसू भर गए, जल भर गए। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे, खुश रहे। सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, हे तात, तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। सीता जी कहती है हनुमान जी से। तब श्री राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का सभी समाचार कुशल सुनाया। हनुमान जी वापस हो गए और प्रभु के को सभी जानकी जी के प्रभु सभी कुशल समाचार जाकर के उनको सुना दिया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और उनसे कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए।
सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम का स्मरण करके उस पर हर्ष से चढ़ी, यानी पालकी पर हर्ष से खुशी होकर चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मन में परम उल्लास यानी उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसकी माता की तरह दें, बानर उसको उसकी माता की तरह देखें। गोसाई राम जी ने हंसकर ऐसा ही कहा कि सीता जी को पैदल ले आओ। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी को पहले अग्नि में रखा था, ये तो मालूम ही है, किसी को पता नहीं था। प्रभु ने सीता जी को अग्नि में रखा था। अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिसे सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर पर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी हो, यानी धर्माचरण में सहायक हो बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसू जल भलाया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव जी, सबके मन की गति जानते हैं। हे अग्निदेव जी, आप तो सबके मन की गति जानते हैं। मेरी भी गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। सीता जी अग्नि से प्रार्थना करती है कि अगर मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरे का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, आप श्री चंदन की तरह शीतल हो जाए। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिसके कारण महादेव के द्वारा बंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी चंदन के समान शीतल हुई, अग्नि में प्रवेश किया। जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी की छाया मूर्ति और उनकी लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना, प्रभु के इन चरित्रों को किसी और ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल कली सुशोभित हो रहे हैं। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋछ बानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तो बंधुओं, यह लंका कांड के दोहा 109 तक का
जो मैंने पूर्व में वाचन किया था यही था प्रसंग। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है, लेकिन बंधुओं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, तो प्रभु आपका कल्याण ही होगा। तो आगे का प्रसंग यानी लंका कांड के दोहा 109 ख के बाद का प्रसंग आपके सामने है। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमारथी। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिरुनाई। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। उसके बाद सदा के लिए स्वार्थी देवता आए। देवता तो चाहते ही थे, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। वे देवता, स्वार्थी देवता ऐसे वचन बोल रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, दीन बंधु दयाल रघुराया। देवकिन्नी देवन पर दाया, विश्वद्रोह रत यह खल कामी। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अग गएउ कुमार गामी। निज अग गएउ कुमार गामी। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, अपने देवताओं पर बड़ी दया की है। आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग मार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समय रूप ब्रह्म अविनाशी, तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी। सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनग अनामय। अकल अगुण अज अनग अनामय। अजित मोग शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से उदासीन, माया गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति और दया में है। मीन कमठ सुकर नर हरि। मीन कमठ सुकर नर हरि। बामन परशु राम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुखु पायो। जब जब नाथ सुरन दुखु पायो। नाना तनु धरी तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, बाड़ा, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख को दूर किया, उनके दुख को नाश किया। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही। काम लोभ मद रत अति कोही। अधम शिरोमणि तब पद पाबा। अधम शिरोमणि
तब पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आबा, यह हमरे मन विस्मय आबा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपने परम पद दे दिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। भव प्रभा संतत हम पड़े, भव प्रभा संतत हम पड़े, अब प्रभु पाई शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रभाव में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, हम आपकी शरण में आ गए हैं। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। करी बिनती सुर सिद्ध सब, करी बिनती सुर सिद्ध सब रहे, जह तक कर जोरी, अतिश प्रेम तन पुल की विधि, अतिश प्रेम तन पुल की विधि, स्तुति करत बहोरी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे, खड़े होकर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख दाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। जय राम सदा सुख दाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखदाम और दुखों के हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए शी के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यह जस पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शीक भयम, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, मई भार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं।
आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में कमनादि सदा, अज व्यापक में मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित्य राम नमामि, नित्य राम नमामि विभुव बिरजम, भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, बिनु कारण दीन दयाल हतम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दिनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं, करुणा रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं, और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुण लोचन भूप बरम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमन, मदमार मुधा ममता समन। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री के बल्लभ तथा मद यानी अहंकार, काम और झूठी ममता को नाश करने वाले हैं। अनबद्ध अखंड न गोचर गो, अनबद्ध अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो, इति वेद बदंति न दंत कथा, इति वेद बदंति न दंत कथा, रवियातप भिन्नम अभिन्न जथा, रवियातप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिद्र और दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के बस नहीं हैं, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह दंत कथा कोई कल्पना नहीं है। जैसे सूरज और सूरज का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं।
कृत्य कृत्य विभो सब बानर ये, कृत्य कृत्य विभो सब बानर ये, निरखंति तवानन सादर ये, दिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूली पड़े। हे व्यापक प्रभु, हे सब बानर कृतार्थ रूप हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप में हैं, जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे जीवन और देव शरीर को धिक्कार है, यानी हमारे जीवन और दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीनदयाल, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाले बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु मां। नृपनायक दे वरदान मिदम, नृपनायक दे वरदान निदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती जी द्वारा सेवित है, आपके चरण कमल शिव पार्वती जी द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक भक्ति यानी प्रेम पर बना रहे। विनय किन्नी चतुरानन प्रेमम, विनय किन्नी चतुरानन प्रेम, पुलक अति गात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे, ब्रह्मा जी के नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तेई अवसर दशरथ तह आए, तेई अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन किन्ना, आशीर्वाद पिता तब दिन्ना। अनुज सहित प्रभु बंदन किन्ना, आशीर्वाद पिता तब दिन्ना। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया, तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जित्यो अजय निशाचर राऊ। सुनि सुत बचन प्रीति अति भारी, नयन सलील रोमावली ठारी। श्री राम जी ने कहा,
हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दिने दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। सगुन उपासक मोक्ष न लिन, सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि, बार बार करी प्रभु ही प्रणाम, दशरथ हरसि गए सुरधाम, बार बार करी प्रभु ही प्रणाम, दशरथ हरसि गए सुरधाम। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूपभूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते ही नहीं, इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी ने अपनी भक्ति देते हैं, उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक की ओर चले गए, यानी उन्हें मोक्ष मिल गया। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, अनुज जानकी सहित प्रभु कौशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन, शोभा देखी हर्षि मन, स्तुति कर सुरेश सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, जय श्री राम। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 112 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म का यही मूल तत्व है। पूरा विश्व ही अपना घर है, वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम।